Good morning, students. I welcome you on my YouTube channel, Kumaronish English Focus. Students, in last video I discussed about perfect tense, present tense, present perfect, past perfect, and future perfect. Students, मैंने आपको पिछले वीडियो में परफेक्ट के बारे में परफेक्ट को पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट को, फ्यूचर परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसके अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि आता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत एक प्रकार का और सेंटेंस आता है, जैसा एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन किया है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे जिनमें दो दो क्रियाएं होती हैं वो पास्ट परफेक्ट में ही होते हैं। तो पहले हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। जैसे हमने लिखा है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग गए थे, मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले ट्रेन चली गई थी, वर्षा शुरू होने से पहले हम लोग होटल में पहुँच गए थे, मेरे समाचार सुनने से पहले सब खाना खा चुके थे। स्टूडेंट्स, आपने इन सेंटेंसेस को सुना। अब इसमें के पहले आप ध्यान देंगे, के पहले या से पहले, इसको आप ध्यान दें, के पहले या से पहले, से पहले। नीचे दो सेंटेंसेस हमने लिखा है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा या रोगी मर गया, तो इसमें के बाद है, के बाद। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। इसमें के पहले या से पहले आ रहा है और इसमें के बाद या से बाद के बाद आ रहा है। इसमें से बाद नहीं हो पाएगा। जैसे इसमें सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले, आने के पहले, दोनों सेंटेंस ठीक है, रोगी मर चुका था। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। कौन से दोनों प्रकार हैं? वे दोनों प्रकार हैं आने के बाद और आने के पहले। स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें दो दो सेंटेंसेस, दो दो सिंपल सेंटेंसेस एक साथ आते हैं। आप देख रहे हैं। एज एग्जाम्पल अगर हम पहले सेंटेंस को लेते हैं तो वी फाइंड कि इस सेंटेंस में दो क्रिया हो रही है और सब्जेक्ट भी दो है, रोगी का मरना और पुलिस का आना, डॉक्टर का आना, रोगी का मरना। दूसरे वाले में चोर का भागना और पुलिस का आना, स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का छूट जाना। तो इस तरीके से आपने यहां पर देखा कि दो सेंटेंसेस आ रहे हैं और दो क्रियाएं हो रही हैं दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के द्वारा। तो नाउ यू हैव टू गेस माय डियर स्टूडेंट्स कि कौन सी क्रिया सबसे पहले परफॉर्म हो रही है। सबसे पहले तो आइए देखते हैं। डॉक्टर के आने के पहले, अभी डॉक्टर साहब पहुंचे भी नहीं थे तब तक ये क्रिया हो चुकी थी। रोगी का मरना, चोर का भागना, ट्रेन का छूट जाना, होटल में पहुंच जाना और खाना खा चुकना या खा लेना। इन दोनों पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे इसके बाद। तो ये क्रियाएं पहले हो रही हैं। इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लें, पास्ट परफेक्ट, देन बिफोर, देन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट,
स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का ये फॉर्मेशन है। अब इसमें दो फॉर्मेशन है, एक कंजंक्शन है, बिफोर इज अ कंजंक्शन, और ये दो हमारे फॉर्मेशंस हैं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें कि ये जो पास्ट परफेक्ट है इसका फॉर्मेशन, तो यू मस्ट रिमेंबर सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, देन बिफोर, and then past indefinite subject V2 object. Now the sentence is, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहले क्रिया हो रही है रोगी का मरना, इस पर बनाएंगे the patient had died, रोगी मर चुका था। यहां तक हमने इसको मेंशन किया, द पेशेंट सब्जेक्ट, हैड हमने यूज किया, V3 डाइड, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। अब हम बिफोर लगाएंगे। बिफोर, चूंकि आगे थोड़ा यहां गैप करके दूसरी पंक्ति में लिख देते हैं, बिफोर क्या होता है, डॉक्टर का आना, बिफोर द डॉक्टर, और V2 चाहिए तो कम का सेकंड फॉर्म केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी। आप इसे भी जितने सारे सेंटेंसेस हमने आपको लिख करके बताए हैं बिफोर वाले में, उसको आपको ट्रांसलेट करना चाहिए। गाड़ी छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। पुलिस के आने के पहले चोर भाग गए थे, द थीव्स हैड रन अवे, द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम और अराइव्ड। पुलिस के आने के पहले। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमारा पहला तरीका। अब दूसरे वाले पर भी हम लोग विचार करेंगे, तो आइए। नाउ डियर माय स्टूडेंट्स, ये दूसरे तरीके वाला सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट का ही है। एक जो होता है उसमें पहले आता है सेंटेंस में, उसमें बाद में आता है। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था और डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। स्टूडेंट्स, इसके इन ऐसे सेंटेंसेस में आपको ये ध्यान देना होता है, इसमें के बाद आता है। तो आप देख सकते हैं इन सेंटेंसेस में भी दो क्रिया हो रही है, वो कौन सी पहली क्रिया है वो देखना है आपको। जरा एक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं। एक्चुअली जो सेंटेंस में एक्शन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और डिलेड। जैसे जो एक्शन हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, एक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा डिलेड। ये दो हमारे एक्शन होते हैं सेंटेंसेस में। तो इसमें प्राइमरी एक्शन कौन हो रहा है, डॉक्टर के आने के बाद, मतलब डॉक्टर जो है वहां पर पहुंच गया था, आ गया था, तब जाकर के रोगी मरा। ये क्रिया बाद में हो रही है। तो ध्यान रखें कि ये क्रिया पहले हो चुकी, तो सबसे पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। ध्यान रखें, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, तो देखिए द पेशेंट, इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। द पेशेंट डाइड, मर गया। आफ्टर द डॉक्टर, नीचे लिखता हूं द डॉक्टर हैड कम।
सेकंड है मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी। द ट्रेन स्टार्टेड। द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के सेंटेंसेस को और के पहले या से पहले वाले सेंटेंसेस को आपको 10-10 की संख्या में सेंटेंसेस लिखने चाहिए और उसके बाद उन्हें दिए गए फॉर्मेशन पर ट्रांसलेट करके सीखना चाहिए। And if you are going to do exercise and if you find any type of problem, you can contact with me, students. I am the solution of your problem. तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में जो टेंस पार्ट 8 या 9 होगा आप उसे देख लेंगे, जिसमें हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ग्रुप की बात करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे वॉइस पर। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें एक दिन का, उसके बाद हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। तो आप सबको धन्यवाद, शुभ दिन।